आप सबको जय मसीह की। आज का विषय परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जीना सीखो। दूसरा पतरस 3 अध्याय का 18 पद। दोस्तों, क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जी रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं? क्या परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना हुआ है, या आप अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से दूर और महरूम समझ रहे हैं, या आप अपने जीवन को ढो रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें। आइए आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। पहले अपने पद को पढ़ते हैं, दूसरा पतरस 3 अध्याय का 18 पद। उसके बाद हम अपने विषय पर लौटेंगे। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, और उसी की महिमा अभी हो और युगानुयुग होती रहे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे परमेश्वर के अनुग्रह में जीने के प्रमुख 6 कदम। परमेश्वर के अनुग्रह में हम कैसे जीवन जिए, कैसे बिताएं, और कैसे उसके अनुग्रह में हमको जीवन जीना चाहिए, और परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जीना क्या है, ये इसके संबंध में हम लोग 6 मुख्य बातें सीखेंगे। सबसे पहला मुख्य बात है दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करना होगा, और उसके अनुग्रह, दया और प्रेम को जानना होगा। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा सबसे पहला दोस्तों। दूसरा नंबर, आपको परमेश्वर के अनुग्रह में चलने के लिए और परमेश्वर का अनुग्रह में जीवन जीने के लिए आपको परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना होगा, और उसके सम्मुख प्रार्थना में हर तरीके से और हर समय हर काम को अपने प्रार्थना के साथ करिए, और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगिए कि परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर, मेरे परिवार में और मेरे कामों के ऊपर बना। और दोस्तों, ये अनुग्रह जब तक नहीं होता है जब तक आप उस पर पूरी तरीके से अपने आप को निर्भर नहीं करते हैं। दोस्तों, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, और परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, और आप ये स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर, मैं कुछ नहीं हूँ, बस तू ही है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले ये स्वीकार कर ले कि आप कुछ नहीं है, और मैं कुछ नहीं हूँ, और मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और परमेश्वर आप ही सब कुछ है। दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह लाने के लिए जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आप पश्चाताप करें, और अपने किए हुए पापों को स्वीकार करें, अंगीकार करें। और दोस्तों, जब तक आपके जीवन में से पाप और बुराई दूर नहीं होगी, तब तक ना तो आपकी प्रार्थना सफल होगी, और ना ही आप परमेश्वर का अनुग्रह तक पहुंचेंगे। सो आप जो है प्रार्थना में बने रहे। तीसरा, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी, तो अपने अनुग्रह को आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, दूसरों के साथ बांटें। जब परमेश्वर किसी को, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जब परमेश्वर किसी को अनुग्रह देता है, अनुग्रह करता है, और जब वो उसको ऊंचा उठाता है, और जब वो अच्छा जीवन लाइफ स्टाइल हो जाता है, तो वो घमंड में मर जाता है, और घमंडी हो जाता है, और बड़ा ऐंठ के चलने लगता है, और उनसे मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। लेकिन यीशु मसीह से ज़्यादा और कोई नंबर नहीं था दोस्तों। यीशु मसीह सबसे मिलते थे दोस्तों, और सबसे भेंट मुलाकात करते थे। और आपके अंदर एक नम्रता होनी चाहिए कि आप अपने अनुग्रह को दूसरों के साथ भी आप साझा करें, और अपना हाथ उनके ऊपर रखें, उनका भी मार्गदर्शन करें। दोस्तों, जब आप अनुग्रह बांटते हैं तभी आप अनुग्रह में आप चलते हैं। अनुग्रह बांटने का क्या अर्थ है दोस्तों? आप जो है दूसरों की भी अगुवाई करें, और जो लोग दीन है, पिसे हुए हैं, उनको भी हमदर्दी जताएं, और आपके पास जो कुछ भी है, जो भी वस्तुएं हैं, आप उनको उनके साथ शेयर करें, अनुग्रह करें। दोस्तों, आपका कब्जा है तो आप थोड़े में से थोड़ा देकर आप उनकी सहायता करें, और जो है इस प्रकार से अपने अनुग्रह दूसरों के साथ आप जो है अवश्य ही बांटे। दोस्तों, चौथा जो है, आप संगति करें। जी हाँ, अनुग्रह में परमेश्वर के चलने के लिए आप
वो जो है संगति करने की ज़रूरत है। संगति, प्रभु के साथ संगति करिए, प्रभु भोज की विधि और कलीसिया की संगति, और दोस्तों प्रभु के पवित्र सेवकों की संगति, यानी कि आप जो है एक संगति में जीवन बिताया। दोस्तों कलीसिया और संगति में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप अनुग्रह में जीने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति, आप जब कलीसिया में रहते हैं, संगति में जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप दूसरों के जीवन को देखते हैं जो अनुग्रह से भरपूर है, तब आप भी उससे प्रभावित होते हैं और आप भी, आपके अंदर की अनुग्रह और प्रबल होता है, और जो है परमेश्वर उस अनुग्रह को आपके जीवन में भी करता है। दोस्तों वहाँ से प्रेरणा मिलती है, और वहाँ से आप जो है जब संगति करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के नहीं परंतु पूरी कलीसिया के साथ है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया को अनुग्रह दिया है दोस्तों। सो आप संगति में रहिए, परमेश्वर की संगति, व्यक्तिगत संगति करिए। कुछ लोग सिर्फ संगति करते हैं लेकिन वो व्यक्तिगत संगति नहीं करते परमेश्वर के साथ। व्यक्तिगत का अर्थ होता है अकेले में परमेश्वर के साथ संगति, यानी रिश्ता, संबंध बनाए रखना। तो व्यक्तिगत संगति और कलीसिया के साथ संगति बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। पांचवा, आप अपनी कमजोरियों में परमेश्वर पर भरोसा रखे। जैसे परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, जैसे पौलुस कहता है अपने आप को, और वो बताता है कि परमेश्वर ने कहा, वो कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूँ, है ना, और जो है परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलताओं में, दुर्बलताओं में सिद्ध होती है। जब आप कमजोर है, जब आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, तो भी आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। और जब आप कमजोर है तो उस समय में भी आप परमेश्वर पर भरोसा बना रखे। अधिकतर क्या होता है, अच्छे समय में हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी कंडीशन खराब होती है, जैसे हम गंभीर सीरियस बीमार हो गए, तो उस समय में कुछ लोग जो है तुम्हारे की परमेश्वर का अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर में भरोसा नहीं बनाए रख पाते हैं। वो कहीं झाड़ फूक में, कहीं तुम्हारे कहीं ओझाबुनी में, या वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, भटकने लगते हैं कि मुझे ये ठीक करेगा, मुझे वो ठीक करेगा। नहीं दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह, पौलुस से कहता है परमेश्वर कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो कहता है कि मेरे दिल एक कांटा चुभाया गया है, और मैंने 3 बार प्रार्थना की, पर परमेश्वर ने कहा कि जो है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर आपको खड़ा करने में सामर्थ्य है, ये विश्वास अपनी कमजोरियों में भी बनाए रखे दोस्तों। और छठा, आप दोस्तों जो है जब वो संसार की झूठी शिक्षा और संसार का विरोध और क्लेश और सताओं से और बचने का सबसे अच्छा दोस्तों तरीका ये नहीं है कि आप अंडरग्राउंड हो जाए, छुप जाए, घरों में बंद हो जाएं, या आप अपने प्रार्थना को करना बंद कर दें, गीत गाना बंद कर दें। परंतु सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर और यीशु मसीह की पहचान में पूरी रीति से परिपक्व हो जाए, और जो है परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को इतना मजबूत करने कि दुनिया तक कोई भी विरोध आपको हिला ना सके। और जब आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, तो वो उस समय में आपको आत्मिकता में बढ़ते हुए जीवन का लक्ष्य अपनी बड़ाई और महिमा लेना नहीं होना चाहिए, परंतु वो ये आपका उद्देश्य यीशु मसीह का महिमा और उसकी आदर और उसकी बढ़ाई करना, आपकी आत्मिकता का बढ़ते हुए लक्ष्य यही दोस्तों होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब वो प्रभु में नए नए आते हैं, शुरू होते हैं, सेवा करते हैं, शुरू करते हैं, तो उस समय में तो उनके जीवन में वो परमेश्वर को महिमा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर उनको उठाता है, बड़ा करता है, तो कहीं ना कहीं वो यीशु के नाम को जो है पीछे कर देते हैं, और दुनिया में सिर्फ उन्हीं को सब लोग जानते हैं, जो एक गलत है। आपको यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा महिमा देनी है, ना कि अपने जीवन में जो है अपने आप की बढ़ाई करना हो। आपके जीवन आत्मिकता का लक्ष्य परमेश्वर की बड़ाई करना हो। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।